देखो वही क्वेश्चन जो लास्ट सेट में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, इसमें से नल सेट कौन सा है। तो एक एक करके समझो। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। भैया आंसर तो यही होगा। कोई भी ऑड नेचुरल नंबर मतलब ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता है। कोई भी नंबर मतलब कोई भी ऑड इंटीजर तो ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द 5, मतलब नल सेट हो गया। तो ऑप्शन आपका यही वाला है। बोलोगे सेकंड वाला क्यों नहीं है? सारे ऑप्शन समझा देते हैं। बी ऑप्शन में क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। एक ही इवन प्राइम नंबर होता है और वो होता है कौन सा? 2। 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, मतलब ये नल सेट नहीं है। अगर बोला जाए तो इसमें एक ही एलिमेंट है, तो दिस इज द सिंगलटन सेट, दिस इज द नल सेट। ये कौन सा सेट हुआ? नल सेट। ठीक है, एकदम सेट को बढ़िया से कर लेना है, समझा कि नहीं? एकदम पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। अरे भैया जब 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसका क्वेश्चन अगर सेट से दे दिया तो ये 11th है, समझा कि नहीं? अब देखो इंटरसेक्शन इसका लेना है, बात नहीं करो जी। इसका दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन है क्या कुछ? 4। तो ये भी सिंगलटन सेट आया, एक एलिमेंट। ये भी क्या हो गया? सिंगलटन सेट। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें लिखा है सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x + 5 = 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे, बातें कम करो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, तो x + 5 = 6, x = 6 - 5, x = कितना आ गया? क्या 1 नेचुरल नंबर है? दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये क्या हो गया? सेट ए बराबर 1 एलिमेंट केवल एक रहेगा, और इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो दिस इज द। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, कल को क्वेश्चन में अभी यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है यानी नल सेट है। कल को आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि इनमें से कौन सा सिंगलटन सेट है, मतलब एग्जाम में ये भी दे सकता है कि नहीं? चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन हुआ? फर्स्ट ऑप्शन सही। हटा दो अब इसको, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसलिए तो बोले स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, तब तक भैया इसमें इंक डालो। बहुत दिन बाद आया है, ऐसे एब्सेंट मत करा करो। क्वेश्चन नंबर 2, देखो एक सेट गिवन है, बात नहीं करो। देखो एक सेट गिवन है, सेट 2 जो है सेट 1 से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए ध्यान से समझना। एक सेट गिवन है ए और बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे ऑप्शन लिख देता हूँ, 3,4 ये वाला साइन दिया है। अभी आपसे पूछेंगे ये साइन क्या चीज़ का होता है। 3,4 अब ये वाला साइन दिया है। सी ऑप्शन
3,4 अब ये वाला साइन दिया है, और डी ऑप्शन 1 ये वाला साइन दिया है। मैंने अभी नाम नहीं पढ़ा इसका, है ना, ये आपसे पूछेंगे। हो गया इंक? खोल नहीं पा रहा है? तुम लोग सीधा घुमाता है कहीं दो? मुरारी कहीं पकड़ाया है? लो लाओ दो। अरे तुम लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहा है, सब लोग शेयर करेगा। आपके गांव तरफ का ग्रुप वगैरह में डाल देना, कोई हजारी का बाग का ग्रुप होगा उसमें डाल देना। हाँ, बिल्कुल डाल दो। स्टेटस में ग्रुप है तो ग्रुप में डाल दो। बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाएगा ना। वीडियो क्वालिटी ठीक तो है? हाँ? नहीं, घड़ा नहीं लाए हैं। अब देखो इसमें ये वाला साइन किसका है? ये बात नहीं करो, कौन बताएगा? पप्पू आया कि नहीं? हाँ बोलो पप्पू, ये साइन किसका है? ये वाला साइन किसका है? ये सबसेट का साइन है। किसका साइन है? लेकिन कौन सा सबसेट? प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट का है, लेकिन केवल सबसेट बोलेगा चलेगा। ये वाला भी साइन किसका है? दिस इज द सबसेट का साइन, है ना। और अगर यहाँ बीच में एक लाइन आ गया तो ये बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक, तो बोल रहा है कि ये जो चीज़ है ये इसका सबसेट है। तुम लोग को सबसे पहली बात ये चीज़ बता देते हैं कि सबसेट भी एक सेट होता है, और सेट का जो एलिमेंट्स होता है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मैंने क्या बोला? सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है कि नहीं? तो यहाँ पर देखो, ये एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट ये वाला पूरा है, मतलब कर्ली ब्रैकेट के साथ दिस इज द एलिमेंट। यही है कंफ्यूजिंग वाला, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। ये भी एक एलिमेंट ही है पूरा, और ये भी एक एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट रहेगा तब बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। जब एलिमेंट रहेगा तो क्या लगेगा? बिलोंग्स टू का साइन। और जब सेट रहेगा तो लगेगा सबसेट का साइन, इसका चाहे इसका। तो ये अभी देखो, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ये हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? दिस एलिमेंट इज सबसेट। गलत है ना? तो ये गलत हो गया। बी में देखो, ये सही है, बिलोंग्स टू लगाए ना, क्योंकि एलिमेंट है ये क्या चीज़ है? एलिमेंट है। ये सही है, ये भी क्या है? सही है, ये भी करेक्ट है। देखो देखो, अब ये सेट बन गया। ये क्या बन गया? सेट। मतलब छोटा सेट है, लेकिन ये जो सेट है वो इसके अंदर है, इसका एलिमेंट, तो इसलिए ये इसका सबसेट हुआ। 1 बिलोंग्स टू ये, 1 एक एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो ये भी सही है। लेकिन हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझा कि नहीं? इनकरेक्ट कौन सा है ये पूछा गया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, हटा दें। चलो, बिल्कुल भी बात नहीं करना, ध्यान से समझना, और घर में जा करके सॉल्व भी कर लेना। 5 सेट करवाऊंगा टोटल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3। अब आप लोग क्या करते जाना, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको ज़रूर कवर करना, ठीक है? जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक क्या पता चला?
कि टाइप्स ऑफ सेट पढ़ना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या पता चला, बिलोंग्स टू और सबसेट वाला चीज़ है ना। नंबर ऑफ सबसेट का भी क्वेश्चन पूछा था, मतलब सबसेट को बढ़िया से क्लियर करना है। सेट थ्योरी में जा कर के सबसेट और टाइप्स ऑफ सेट को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेट गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर कोमा -4 से x का वैल्यू है 6 तक, बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल एच। इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही आसान है। इंटरवल है ना, इंटरवल पढ़ा है कि नहीं? 3 टाइप का इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो लिखा ही है, बस कैसे लिखाएगा? -4 पे छोटा ब्रैकेट, क्यों? -4 पे यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है और यहाँ 6 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। आंसर यही हो जाएगा। कितना नंबर? सी नंबर, सी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 3 सेट गिवन है। ये गिवन है आपके पास 1 3 5, सेट बी गिवन है 2 4 6 और सेट सी गिवन है 0 2 4 6 8। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ए बी सी। बोल रहा है ऑप्शन में दिया है सेट्स, बोल रहा है कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा इन सभी सेट के लिए। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब सबसे बड़ा सेट, मतलब उससे छोटा जितना भी है वो सभी इसका सबसेट होगा। तो देख लो ये सभी का एलिमेंट जो ऑप्शन दिया है उसमें से किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट है? सी। देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन में देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है ना। 1 3 5 इसमें प्रेजेंट है क्या? 1 3 5, ठीक है। 2 4 6 है क्या? 2 4 6। 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 भी है। मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट है ये तीनों सेट में, वो सारा एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है। उसको बंद करो, गेट को बंद करो, उसको पूरा लगाओ उसको, ठीक है। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी में जितना भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। मतलब समझ जाओ ये जो है सबसे बड़ा सेट हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट अंडर द कंसिडरेशन। अंडर द कंसिडरेशन मतलब जैसे यहाँ 1 2 3 4 सेट है ना, तो चारों सेट में सबसे बड़ा सेट ये है। मतलब कंसीडर कर लिया इसको, क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया। इतने में पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन में ऐसा दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया एलिमेंट इसका वाला एलिमेंट नहीं मिल रहा है। बी ऑप्शन में 5 लिख दिया है, सी ऑप्शन में ठीक है, समझा कि नहीं? डी ऑप्शन में तो एलिमेंट ही बहुत कम है, एक ही एलिमेंट है 1। क्वेश्चन नंबर 5 में वेन डायग्राम दे दिया है। वेन डायग्राम दिया है ना, ये यूनिवर्सल सेट है। एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया, ठीक। ध्यान से देखो, एक सेट ए और एक सेट बी। इसके अंदर यहाँ नंबर है 1 3, यहाँ बीच में है 4 5 2 6, यहाँ 7 8, ठीक। ये चीज़ दिया है। इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड सेट ए। सेट ए क्या है? 1 3 4 5। बहुत ही आसान। सेट ए मतलब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 3 4। कौन सा ऑप्शन सही? इसका डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही। बहुत ही आसान है, बेसिक से पूछा जा रहा है सब। क्वेश्चन नंबर कौन सा जाएगा अब? 6।
पूछा था सेट ए क्या बनेगा, तो सेट ए में जो एलिमेंट है वही बनेगा ना, वही एलिमेंट आएगा इसके अंदर वही एलिमेंट्स आएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। सेट ए गिवन है 3, 5, 7, 9, 11। सेट बी गिवन है 7, 9, 11, 13। सी गिवन है 11, 13 और 15। अच्छा, एक और गिवन है डी भी 1, 5, 7। आपसे बोला है ये निकालो, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ये यूनियन डी लिख दूं डायरेक्ट, समझ जाएगा। ए और डी में जितना भी एलिमेंट है सबको मिला के लिखो। ए और डी में 1, 3, 5, 7, 9 लिख दिया। अच्छा 11 भी है, एक में 11 है ना। देखो इसका सारा एलिमेंट आ गया, इसका भी सारा एलिमेंट आ गया। यूनियन का मतलब वही हुआ। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ऐसा नहीं कि 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 को एक ही बार लिखना है ना। 5 को 1 टाइम ही लिखा जाता है, ठीक है। चलें आगे। फिर क्या है भैया, इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी लिखो। देखो सेट बी ये है और सेट सी है, दोनों के एलिमेंट लिख डालते हैं। 7, 9, 11, 13 और 15 लिख दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब वो एलिमेंट लिखना है जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। कौन है, 7, 9, 11 और कोई है क्या, नहीं। तो यही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, सी ऑप्शन से। तो आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या विवांशु आ रहा समझ में? परवेश यस सर बोल रहा है, नंबर कम आया अबर आपका। संडे को टेस्ट हो जाएगा ना पूरा? नहीं, हम लोग अपने से बनाएंगे क्वेश्चन। एग्जाम में आएगा, छोड़ो ना, यहाँ नहीं आएगा। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट, मतलब क्वेश्चन वही रहेगा, डेटा अलग रहेगा। हाँ ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शन से है f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। f(0) का वैल्यू पूछा है, बहुत ही आसान है कि नहीं। f के गोद में x है, पूछ रहा है जब f के गोद में 0 आ जाएगा तो भैया जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठा देंगे, 0। अब मैं चमका थोड़ा, क्या मत ऑन करो, ये वाला ऑफ कर दो, वो वाला ऑन कर दो, यहाँ साउंड नज़दीक आ जाता है। अब दोनों ऑफलाइन हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, f(x) दिया है, मतलब x, यहाँ x है f के गोद में और यहाँ क्या है, 0। मतलब x का जगह कौन ले रहा है, 0। तो मतलब x के जगह पर 0 पुट कर दूँ। x के जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0² प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। कौन सा ऑप्शन सही? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन दे रहा है, समझा कि नहीं? यस सर नहीं, पूरा नंबर उठाना है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका डोमेन पूछ रहा है। अरे तुम लोग बता रहे हैं, सुनो, 3 बीमारी जरूर याद रखना डोमेन के लिए, 3 कंडीशन। 1/f(x), √f(x), 3 बीमारी 1/√f(x), यही 3 बीमारी से आपको क्वेश्चन देगा। जब ये वाला बीमारी हो डिनोमिनेटर वाला तो नॉट इक्वल टू 0 लेके चलेगा। जब ये वाला है रूट अंडर ऊपर में न्यूमरेटर में तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब ये डिनोमिनेटर में है रूट तो ओनली ग्रेटर देन 0।
ये 3 कंडीशन जरूर याद रखना। बताओ इसको कौन सा बीमारी है स्क्वायर रूट का? तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अरे यही कोरोना बीमारी है, क्योंकि ये हमेशा रूट वाला दिखेगा तुमको ज़्यादातर। x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? तो बोलो x बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा या तो 1 के इक्वल। तो 1 से बड़ा कहाँ तक? आंसर कौन सा मिल रहा है? पता नहीं। ओपन ब्रैकेट को ऐसे भी लिखा जाता है, पता है ना? देखो ये 1 हो गया, इन्फिनिटी ऐसे, मतलब इस तरफ बंद हो रहा था ना, उसको ओपन कर दिया। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। गलत क्या हो जाएगा ऑप्शन में? तुम्हें ऐसे दिख रहा है। अब बोलना ऑप्शन नहीं रहेगा तब। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहने का मतलब है सेट थ्योरी तुम बढ़िया से पढ़ लो, कॉपी निकालो और पढ़ो। और कितना लोग नहीं पढ़ा ये भी बता दो। नहीं पढ़ा है, वीडियो अपलोडेड है, पढ़ लेना। हाँ, सेट थ्योरी का वीडियो अपलोडेड है। ए क्रॉस बी इक्वल टू, यानी दो सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है। -2,3 -2,4 0,3 0,4 3,3 3,4। अरे बात नहीं करो। बोला है सेट ए क्या होगा? बताओ। जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो पहला एलिमेंट रहता है वो सेट ए का ही रहता है। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो पहला एलिमेंट जो होता है ऑर्डर पेयर का, वो सेट ए का होता है कि नहीं? तो कौन कौन सा एलिमेंट है? -2 0 और आप 0 देखो, -2 2 बार है, 2 बार नहीं लिखते हैं सेट के अंदर एक ही एलिमेंट को। आंसर कौन सा? ए ऑप्शन सही हुआ। कितना आसान है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 10। सेट ए इक्वल टू गिवन है 2,3, बी गिवन है 4,5। बोल रहा है हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालोगे। पूछा है कि ए क्रॉस बी का कितना सबसेट होगा, तो पहले ए क्रॉस बी लिख लें। क्या लिखा जाएगा? 2 का जोड़ी बनाओ, 2 4 2 5। 3 का जोड़ी बनाओ, 3 4 3 5। बताओ इसके अंदर कितना एलिमेंट हो गया? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, 2 पे पावर कितना? 4। 2 पे पावर n होता है क्या? 2 पे पावर 4 कितना हो गया? 16। आंसर नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ। ट्रिग्नोमेट्री का देखो, 11 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है ये। तुम लोग जानते हैं ना थीटा इक्वल टू एल बाय आर। उसको दो, बढ़िया से दो। थीटा इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला जानता है? वेयर थीटा इज इन किस में? रेडियन में होना चाहिए। एल क्या चीज होता है? लेंथ ऑफ आर्क। आर क्या होता है? रेडियस। याद आ रहा है? इस तरह से गोला बताया गया था। ये देखो, ये आर, ये एल और ये
ABO। चलो याद आ गया क्या? तो इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 11। बोला है व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 बार घूमता है। तो हाउ देन थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? तो 1 सेकेंड में कितना टर्न करेगा, मतलब कितना एंगल बनाएगा यहाँ 1 सेकेंड में। 1 मिनट में 360 बार घूमता है 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में कितने बार घूमेगा? अरे इन 1 मिनट ऐसे लिख देते हैं 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड्स है ना। देन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा? 360 बाय कितना हो गया? 6 रेवोल्यूशन हुआ कि नहीं? 1 सेकेंड में कितना बार घूमा? 6 बार। या व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड में 360 बार घूमता है। तो 1 सेकेंड में 360 बाय 60, मतलब कितना रेवोल्यूशन हुआ? 6 रेवोल्यूशंस। तो बोल रहा है कितना एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा बता सकते हो? एक बार घूमता है तो 2 पाई 360 डिग्री ना। सुनो सुनो, हाँ तुरंत आंसर मिल जा रहा है, यहीं पर बनाने की जरूरत नहीं है आगे। एक बार घूमेगा तो 2 पाई, ये है ना रे भैया, ये घड़ी है ना, चक्का है ना, ये चक्का का वो ये क्या बोलते हैं इसको, है ना? ठीक है, अच्छा तुम लोग साइकिल लग स्पोक बोलता है ना, तो वही समझ लो, स्पोक वही है ना, स्पोक। तो ये एक बार घूमता है तो कितना बनाता है? 2 पाई। कितना बार घूम रहा है? तो कितना हो जाएगा आंसर? 12 पाई। कितना रेडियन? 6 इंटू 2 पाई रेडियंस, मतलब 12 पाई। ऑप्शन कौन सा? बी नंबर ऑप्शन, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अच्छा ये फार्मूला यूज नहीं हुआ, हम सोचे उसी का क्वेश्चन है क्या, डायरेक्ट हो गया। फार्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? करने का ज़रूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट बन गया। चलो ये फार्मूला भी ध्यान में रखना, जब इससे क्वेश्चन दिया तो यहाँ से भी दे सकता है। मैं सोचा इसका यूज हो रहा है क्या इस। नेक्स्ट बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री का वैल्यू तुम दो तरीके से कर सकते हो, रेडियन में चेंज करके, या तो डिग्री से डायरेक्ट। डिग्री से करेगा तो क्या बोला था, 90 से डिवाइड कर लो, 90 से डिवाइड करने बोला था इसको, करें 90 से डिवाइड। चलो डायरेक्ट डिग्री में करके दिखाते हैं, फिर रेडियन में बताएंगे। कितना बार? 9×72, कितना बचा? 45 डिग्री, मतलब 45 बचा ना जी। तो साइन 8 इंटू 90 प्लस 45, 890 है ना, मतलब तुम समझ रहा है, एक बार चक्कर लगाता है तो 490 खत्म होता है, तो 8 बार लगाया तो 290, 2 बार ख़त्म, 2 चक्कर लगा करके फिर 45 डिग्री बना रहा है।
या तो तुम लोग क्या करने बोला था, 8 90 का मतलब π/2 और 45 का मतलब π/4। ठीक, ये हो गया sin 4π और प्लस π/4। जब भी यहाँ पाई रहता है तो अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। और π/4 लिखा गया। और देखो 4π कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। और प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव इसलिए प्लस में होगा। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। कितना नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 12, आंसर बी। हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। अच्छा 13 छूट गया क्या, चलो 13 पहले कर लें। tan 15 डिग्री का वैल्यू, ये तो और आसान है। 45 माइनस 23 15 होता है क्या। tan a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो क्या, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही होता है ना। चलो आगे, tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 इंटू tan 45, ये 1 होता है 33 डिग्री। बताओ जी, जादव जी बताओ, tan 30 डिग्री का वैल्यू बोलो। 1/2 लो। हाँ, तुम्हें 10th से याद करते आ रहा है, अभी तक नहीं जान रहा है। बोलो बोलो सोनू बोलो। अब टेस्ट में जानता है ना, मैथ में 20 में से 19.5 नंबर लाया है। जल्दी बताओ, अगर नहीं बताया है तो अभी 1/√3। वेरी गुड, बैठ जाओ जी। 1 प्लस tan 30 1/√3 और tan 45 1। देखो ऊपर में एलसीएम लेगा √3, तो यहाँ √3 माइनस 1 बटे 1 इंटू √3 प्लस 1 बाय कितना, √3। √3 कटा, √3 माइनस 1 बटे, लगता ऑप्शन में नहीं है ना, रेशनलाइज करो। √3 माइनस 1 है, यहाँ प्लस है तो उसके ऊपर माइनस से गुना होगा। मतलब प्लस है तो उसके माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। देखो न्यूमरेटर में बन चुका है √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 बार है ना। √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 इज √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला लग रहा है क्या चीज़, a² माइनस b², √3² माइनस 1 स्क्वायर। ऊपर ओपन कर लो, √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 बटे 2। देखो यहाँ एक 3 और एक 4, तो 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ 4 में से 2 बचेगा, 2 2 जा 4, और यहाँ क्या बचेगा √3 और बटे कितना 2। 2 से 2 गया, आंसर आ गया 2 माइनस √3। कितना नंबर ऑप्शन सही, ये नंबर ऑप्शन सही। वैसे तुम लोग को बोले थे ये सब वैल्यू याद रखना, sin 15 tan 15, तो ये वैल्यू हम लोग याद रखते हैं। तो यहाँ तक लर्न है अगर आपको, तो यहाँ से इधर रैशनलाइज कर लो, है ना। ये लिखवाया था, याद है ना, याद आ रहा है कुछ, याद तो है नहीं, मतलब आ रहा है कुछ याद।
हाँ जी, तुम लोग ऐसे बैठा जैसे खाने आया है यहाँ पर। हाँ? हाँ? एकदम रिलैक्स होके बैठ गया है। साइन 36 डिग्री, कॉस 9 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 9 डिग्री। बोलो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, मतलब साइन 36 प्लस 9 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 1/। इसलिए बोला था इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन, साइन एक्स का वैल्यू दिया है -1/2। बोलो साइन माइनस में कहाँ कहाँ होता है? तीसरा और चौथा में। वैसे दिया है एक्स का वैल्यू देखो, पाई से 3π/2 तक, मतलब जान रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक पाई यहाँ है, 3π/2 यहाँ है। सही बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है इसलिए माइनस लिखा है ना। ये थर्ड है ना जी। पूछा 10x का वैल्यू, यहाँ 10 क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन बराबर p/h, p बोले तो 1, h बोले तो 2। तो b का वैल्यू निकालो, h² - p²। h बोले तो 2, 2 का स्क्वायर 4, p बोले तो 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट अंडर कितना आया? तो बोलो 10x p/b। अरे थर्ड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव तो होगा, तो p का वैल्यू कितना? 1, b का वैल्यू कितना? बोलो कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन सही। पॉजिटिव क्यों लिया 10x? ये थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? tan थीटा cot थीटा यहाँ पॉजिटिव होता है, इसलिए आंसर किस में लिखा? पॉजिटिव में। जबकि साइन जो होता है नेगेटिव होता है, इसलिए क्या लिखा है इसको? माइनस में। फिर से आ गया प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, कल सिखाया था। प्रिंसिपल वैल्यू फिर से है। क्वेश्चन नंबर 16। साइन एक्स इक्वल टू √3/2। लो भैया, ये तो आसान है। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है? पहला में और, तो पहला में होता है जो है सो मतलब अल्फा, तो दूसरे में होता है पाई माइनस। तो अल्फा कितना डिग्री पे देता है? जैसे साइन अल्फा ले लिया √3/2, अल्फा बराबर 60 डिग्री, 60 पे होता है ना √3/2, बोले तो π/3। तो एक आंसर तो π/3 ही होगा। दूसरा क्या होगा? पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस π/3, 2π/3। देख लो ऑप्शन में कौन सा है? π/3 एंड 2π/3 कौन सा ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा ये। ठीक है, चलो एकदम देखो, एक क्वेश्चन करना है बहुत जल्दी जल्दी। मैं समझा रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ, मैं तो ये सब 30 सेकंड में उड़ने वाला क्वेश्चन है। देखो ऐसे करो, मुँह से आंसर निकालो। टू cos² x = 1। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन देखो। अरे ये चीज़ याद है क्या? cos² थीटा बराबर cos² अल्फा, sin² थीटा बराबर sin² अल्फा, tan² थीटा बराबर tan² अल्फा। इन सभी के लिए एक ही फॉर्मूला था, थीटा बराबर क्या चीज़? देखते हैं आप तुम लोग बताएगा कि नहीं। cos² x बराबर 1/2। जल्दी से बताओ क्या था, क्या था इसके लिए? cos² x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता है? 1/√2 का स्क्वायर। हाँ
उसका 2 पाई। कहाँ देखा ना तुम क्या लिख के रखी? नहीं वो शायद गलत है। नहीं दिखाओ तो क्या लिख के रखी? थीटा। अरे 2 के जगह n लिखो, n पाई प्लस माइनस अल्फा। n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में क्यों बदला है? क्योंकि इधर स्क्वायर था। कॉस स्क्वायर एक्स, क्या कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2? मतलब कॉस कितना लिख सकते हो? π/4। स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगाया, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर π/4। देखो फिट बैठ रहा है इसमें, तो x बराबर n पाई प्लस माइनस π/n बिलोंग्स टू इंटीजर। कौन सा ऑप्शन है? कहीं या नहीं है? है, सी ऑप्शन सही। अठारह नंबर, क्वेश्चन नंबर 18। कॉस एक्स इक्वल टू दिया है 3/5, बोल रहा है x बिलोंग्स टू 0 to 5 π/2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड साइन x/2 क्या होगा? मल्टीपल एंगल का क्वेश्चन आ गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ x/2 पूछा है, तो अगर मैं यहाँ x/2 कर दूँ, मतलब 2 से डिवाइड कर दूँ, तो 0 हो जाएगा और इधर π/4। अभी भी ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/4 अभी भी कहाँ। इसीलिए जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। और कल तुम लोग को बताया था साइन x/2 बराबर प्लस माइनस √1 माइनस कॉस x/2। प्लस माइनस होता है ना, लेकिन यहाँ माइनस वाला नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? प्लस वाला, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर यही कोई तीसरा क्वाड्रेंट में जाता तो क्या लेते? माइनस वाला। तो लो भैया, कॉस x का वैल्यू दिया है 1, कॉस x का 3/5 वैल्यू दिया है, तो 1 - 3/5/2। 5 में से 3 गया, 2/5/2, 2/1 लिख सकते हो इसको। अरे 5 - 3 2 डिवाइड बाई 5 है ना, और 2/1 अंदर अंदर ही क्या होगा? जब डिवाइड वाला को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो क्या मारता है? पलटी मारता है कि नहीं? आंसर आ गया 1/√। है क्या ऑप्शन में? कितना नंबर ऑप्शन में है? सी। गजब हो गया जी, आज जो आंसर आ रहा है सब ए और सी आ रहा है इसका, और कुछ कुछ बी आया, डी आया, ऑप्शन एक का आया था, एक ऑप्शन डी आया था। लो जनरल सॉल्यूशन का फिर से आया। साइन 3x/2 बराबर 0 जनरल सॉल्यूशन। अरे बताओ भैया, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई। फॉर्मूला रटो, बस क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला रटो, क्वेश्चन हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन। मतलब साइन थीटा बराबर 0 है, तो जो थीटा है वो n पाई के इक्वल होता है, मतलब एंगल n पाई के इक्वल होता है। तो यहाँ एंगल 3x/2 है, ये किसके इक्वल होगा? n पाई के इक्वल। x निकालना है, 2n पाई हो जाएगा, 3x बराबर, x बराबर 2n पाई बाई कितना हो जाएगा? 3। n बिलोंग्स टू, कहाँ गया? कितना नंबर आंसर? फर्स्ट ऑप्शन। कंफ्यूज मत हो ना, ए और सी एक देखने में लग रहा है एक जैसा।
एक में 2 ऊपर है, एक में 2 नीचे है। इसलिए बढ़िया से जो अब तुम सॉल्व करोगे बढ़िया से आंसर निकाल के मैच करा के बढ़िया से लिखना, ना ऐसे में कौन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, cos x इक्वल टू -1/2, cos 2x क्या होगा। अगर cos माइनस में है तो माइनस में कहाँ कहाँ रहता है, दूसरे में और तीसरे में रहता है कि नहीं रहता है। तो भैया जब फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो cos 2x का अलग वैल्यू आएगा। वैसे cos 2x बराबर डायरेक्ट लिख सकता है क्या, cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है ना, लग रख दो। cos x का वैल्यू कितना, -1/2। माइनस cos x के जगह -1/2 रखा, -1/2 का स्क्वायर 1/4, और इधर -1 था, 2 से 4 कटा, 1/2 आया, 1/2 -1 -1/2 है ऑप्शन सी नंबर। तो 20 क्वेश्चन हो गया आज, 20 क्वेश्चन कल करेंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला आता है, लिख लो। साइन थीटा बराबर 0, थीटा इक्वल टू n पाई, कॉस थीटा बराबर 0, थीटा इक्वल टू कितना 2n प्लस 1 इंटू π/2, टेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, यहीं लिख दे कपार पे। तो पहला टाइप का फॉर्मूला ये पढ़ा था। दूसरा टाइप का क्या पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, देन थीटा इक्वल टू बोलो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। और तीसरा क्या पढ़ा जी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। कुछ चीज़ें और भी ध्यान में रखना है डायरेक्ट, कि अगर कल को बोलता है साइन थीटा इक्वल टू 1 और थीटा निकालना है, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है मतलब ऊपर, तो थीटा क्या होगा 4n प्लस 1 इंटू π/2। ठीक है, अगर साइन थीटा बराबर -1 बोलता है तो 4n प्लस 3 π/2 बोल सकते हो, या तो 4n माइनस 1 π/2। अगर cos थीटा इक्वल टू 1 बोलता है तो थीटा इक्वल टू 2n पाई, अगर cos थीटा इक्वल टू -1 बोलता है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई। कुछ ये सभी चीज़ें भी याद रख लेना। आई बात समझ में? और क्या याद रखेगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये एकदम महान फॉर्मूला, इसका तो यूज़ हुआ दोनों सेट में है ना। जैसे cos x दे दिया, कुछ लिया था cos x/2
या तो साइन एक्स बाई 2 वाला, यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ 2 थीटा, डबल का आधा करने वाला। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी रिवीजन करते रहो तुम लोग। शॉर्ट नोट्स भी बनवाया था ट्रिग्नोमेट्री के लिए फार्मूला का, है ना, बार बार पढ़ते रहो उसको। चलो जी, बढ़िया है सब। कैसे बाल सेट कर रहा है। रिकॉर्डिंग बंद हो गया था क्या?